हेलो गाइस, दिस इज सागर राठौर। चलिए बात करते हैं बिग बॉस 17 की। तो फाइनली बिग बॉस ने आज एक टास्क दिया था और जितना जल्दी टास्क दिया उतना जल्दी रद्द भी कर दिया। ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत हमें इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं। बिग बॉस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा सवार था आज और उन्होंने सबको वैसे तो बुलाया था गार्डन एरिया में टास्क देने के लिए, लेकिन सब लोग बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली कि उनको मेन गुस्सा तो भाई विक्की जैन के खिलाफ ही है, क्योंकि जिस तरीके से नील को बुला के उन्होंने बोला है कि आपको पूरा कान भरा है, उनको पूरा साफ साफ पता लग रहा है विक्की जैन के खिलाफ खेलने के लिए पूरा इंडिकेशन दे दिया, खुली छूट दे दी है कि आप जाइए उनके अगेंस्ट जाके खेलिए। लेकिन नील भैया, एटलीस्ट भैया तो नील भैया को बोलना चाहिए, विक्की भैया को नहीं, क्योंकि नील भैया को कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। यहाँ पे बिग बॉस समझा रहे हैं उनके अगेंस्ट खेलने के लिए, वहाँ वो अपने वाइफ को जाके समझा रहे हैं कि हमें साथ में रहना है। बिग बॉस ने हम पे भरोसा दिखाया है तो हमको उनके भरोसा तोड़ना नहीं है, हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन बिग बॉस ने ये सब चीज़ें नहीं समझाया था। उन्होंने साफ साफ बोल रहा था कि कोई शख्स है जो बाहर से पैक्ट बना के आया है, यानी कि शायद से विक्की जैन ने अभिषेक, ईशा ये सबसे ही बात करके आया है। ऐसा कोई सीन बिग बॉस बताने की कोशिश कर रहे थे और क्लियर इंडिकेशन था कि आप फुल आउट जाके विक्की जैन के खिलाफ भिड़िए। लेकिन नहीं, उनको वो चीज़ नील को अभी तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके वाइफ में ये जो बातें नील के दिमाग में डाली जा रही है वो उनके वाइफ में बहुत पहले से ही घुस गई थी। इसलिए आप कल के एपिसोड में देखेंगे वो अंकिता के साथ लड़ते हुए नज़र आएगी। लेकिन बाद में शायद से करवा चौथ का अवसर है तो शायद से वो पैचअप भी हो जाएगी, लेकिन आप कल के एपिसोड में लड़ते हुए आप उन्हें देखेंगे। अब बात करते हैं टास्क की। तो भाई टास्क तो सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि सना ने खुन्नस निकाली है। और यहाँ पे जब अंकिता को हराया है ये टास्क में क्योंकि सना ने खुद नहीं देखा था कि किसने रखा था या नहीं रखा था, बट इतनी ज़्यादा मतलब ये लॉयर है, लॉयर लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी अंकिता के साथ उसकी बन नहीं रही है तो डायरेक्टली उसने मनारा को विनर घोषित कर दिया। और साफ साफ पता लग रहा था कि वहाँ पे उन्होंने गलत डिसीजन लिया है और उसके बाद से फिर जो हुआ वो आपने देखा ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेन असली बिग बॉस कौन देख के आया। जो बिग बॉस बोल रहे हैं ना, आप लोग पूरा रट के आए हैं, किताब विताब घोट के आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो एक ही पर्सन करके आई है, वो है ईशा मालविया। हाँ, मालविया सरनेम है ना, ईशा मालविया। मतलब इतना सब कुछ कर रही है वो, आप कल के एपिसोड में भी देखेंगे, प्रोमो में दिखाया है समर्थ के साथ फिर से थोड़ा सा हाथापाई, झगड़ा वगड़ा, ये सब भी चीज़ें करेगी। साथ ही साथ आपने आज के एपिसोड के एंड में देखा होगा जो बचा कुचा खाना था या फिर दूसरे का खाना था वो भी मस्त अच्छे से चट कर गई। तो इससे साफ साफ पता लगता है वो बिग बॉस देख के आई है, उसे पता है ये सब चीज़ें हरकतें कर दी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे तो वैसे भी जेल का सेटअप है नहीं, थोड़ी बहुत सज़ा मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सब करने से कर सकते हैं, थोड़ी बहुत गालियाँ पड़ जाएगी और होगा क्या, बट एटलीस्ट आप बने रहोगे शो में। तो ईशा ने मतलब सारी चीज़ें वो जो बिग बॉस की रहती है, जहाँ से पुराने सीज़न के लोग करते हैं, वो चीज़ उन्होंने इसमें की है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अभिषेक की। तो अभिषेक तो भाई खानज़ादी परेशान हो गई है उससे। स्टार्टिंग में उसने थोड़ा थोड़ा मजाक में ले लिया, लेकिन भाई रात में जाके उसके कान में जाके सॉरी और ये बोल रहा है, मतलब उसको तो सच में लग रहा है कि ये टाका भिड़ सकता है हमारा और मस्त ईशा को जेलस करूँगा, मस्त एक जन के साथ रहूँगा पूरे सीज़न 2-3 महीने आराम से खानज़ादी के साथ। और पर एक बात अच्छी लगी जो अरुण एंड तहलका ने बोली, बस तुम हमारी बहन हो और हम दोनों तुम्हारे भाई है, बस तुम बोलो। सीधा जूते चप्पल भी निकाल दिए थे अरुण ने। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जब वो सीन हुआ था ना, अभिषेक जब आया था सॉरी बोलने, मुझे तो ऐसा लग रहा था बस अरुण एंड तहलका को बस आवाज़ पहुंच जाए और उनको बुला लिया जाए तो कुछ अभिषेक से, मतलब मेरे हिसाब से बिग बॉस तो अभिषेक को नहीं निकालेंगे, वो कुछ भी करता रहे, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं इस अभिषेक की बैंड बजा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो एक कल टास्क होने वाला है पुशअप का, उसमें अभिषेक इतनी बॉडी दिखाता रहता है हमेशा, सोते वक्त बॉडी, उठा तब बॉडी, मतलब शर्ट पैंट पहनना है या नहीं, पैंट का नहीं, शर्ट तो पहनता ही नहीं है। लेकिन वो पुशअप वाला टास्क भी वो हार गया था, पुशअप्स उसने किए नहीं थे। नील ने पुशअप्स अभिषेक से ज़्यादा किए हैं, तो इसका ही मजाक अरुण उड़ा रहा था, बोले इतना बॉडी वॉडी दिखाता है, ये सब वो सब करता है, बट नील से भी हार गया ये। तो वो चीज़ है। अरुण एंड
सनी में ऑलरेडी अभिषेक के खिलाफ आग है। अगर क्या बोलते हैं, शहजादी खानजादी चाहे तो इन दोनों को यूज़ करके अभिषेक की बैंड बजा सकती है, लेकिन वो भी जिस हिसाब से उसका बिहेवियर मैंने देखा है, मेरे हिसाब से वो भी चाहेगी कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता रहे, क्योंकि ये शो में उनको ये पता है थोड़ा बहुत भी अगर इक्वेशन आपका किसी के भी साथ रहा तो आपको एलिमिनेट नहीं करते हैं। और रही बात एक और थोड़ी सी बुरी लग रही है, वो ये लग रही है कि अरुण थोड़ा सा सैड लग रहा था एपिसोड में, उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा और कहीं ना कहीं बिग बॉस उसको उतना ज़्यादा दिखाए भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उसका इविक्शन तो प्लान नहीं कर लिया है, क्योंकि थर्सडे यानी कि कल ही शूटिंग है, तो उसको ना एलिमिनेट कर दे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी होता है क्या। तो गाइस शॉर्ट ही रखते हैं रिव्यू आज का। एंड एपिसोड उतना भी ज़्यादा खास नहीं था, बट विक्की के खिलाफ बिग बॉस बहुत हाथ धो के पड़े हैं। जिस हिसाब से सना अंकिता के खिलाफ हाथ धो के पड़ी है, वैसे ही विक्की के खिलाफ बिग बॉस हाथ धो के पड़े हैं, क्योंकि उनका जो फेवरेट विनर का जो चार्ट है, जो मैप ऐप शायद मुनव्वर या अंकिता या जो भी है, जिसको भी वो कंसिडर करके चल रहे हैं, उसका ग्राफ में जो सबसे ज़्यादा अड़चन ला रहा है वो है विक्की जैन, और उसको हटाने की पूरी कोशिश बिग बॉस अभी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अभी आज लाइव फीड भी देख रहा था, वो अरुण एंड तहलका के साथ खड़े खड़े कम से कम आधा पौन घंटा कंटिन्यूस वन साइडेड ज्ञान बांटे जा रहा था कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसी चुगली होती है, मैं चुगली नहीं करता, मैं ये वो बहुत ज़्यादा ज्ञान। तो कहीं ना कहीं वो पूरे हाउस को अपने तरफ से ज्ञान बांट रहे हैं, हाउस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से वो बिग बॉस एपिसोड में नहीं दिखा पा रहे हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कट कहाँ लगाना है, पेस्ट क्या करना है, क्योंकि एडिटर के लिए भी मुश्किल हो जाती है, उनको भी कान लगा के पूरी चीज़ें सुननी पड़ती है। तो ये भी चीज़ है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।